माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी अपना प्रश्न पूछे। भारत के पिछले तबके के 50% व्यक्तियों की वार्षिक आमदनी 13% घटी है और मात्र कुछ प्रमुख 200 लोगों के आय में काफी यानी 200 गुना भी अधिक वृद्धि हुई है। ये हमने बात कही है अध्यक्ष महोदय की 200 प्रमुख लोगों के आय में काफी वृद्धि हुई है। झारखंड अलग राज्य आंदोलन के 100 साल पहले से चल रहा था, जिसे पाने के लिए हजारों झारखंडी आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। राज्य सरकार की स्थानीय नीति और नियोजन नीति झारखंड हित में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं रहने के कारण आज खतियान आधारित स्थानीय नीति 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति घोषित करने की मांग की जा रही है। सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है और अध्यक्ष महोदय जो न्यायालय का आदेश है उसका अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय और शीघ्र ही इस पर सरकार निर्णय लेगी अध्यक्ष महोदय। वर्ष 2011 में जनगणना और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के बाद भी गरीबी की परिभाषा बदल गई। इस सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में गरीबों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली गई और आज 59 लाख के करीब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के बारे में आकलन होता है, जिस कारण से राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता चला जा रहा है। परंतु आदिनांक ऐसे लोग हैं जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के दायरे में नहीं आ पाए हैं, जिस कारण राज्य अंतर्गत उचित लोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार का इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमानुसार राज्य शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई और इन्हें विभाग को भेज दी जाएगी। मामला झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में जमीन अधिग्रहण से संबंधित मामला है। 2018 में अध्यक्ष महोदय केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 500 एकड़ जमीन अधिग्रहित किया गया था, जिसमें 139.17 एकड़ जमीन ये रैयतों की जमीन थी। अधियाची विभाग द्वारा 7% राशि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण योजना व्याहत हो गई। मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 2,698 करोड़ 14 लाख रुपए मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। तृतीय अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 28 फरवरी 2022 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। मैं पंचम झारखंड विधानसभा अष्टम सत्र के माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए भाषण के समर्थन में खड़ा हूँ। राज्यपाल महोदय द्वारा पूज्य बापू के ग्राम स्वराज, बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की नीति, पंडित जवाहरलाल नेहरू के आधुनिक भारत बनाने के सपना और भगवान बिरसा के सामाजिक दर्शन के सपनों को पूरा करने के स्मरण कराया जाता है। महामहिम राज्यपाल ने जो झारखंड सरकार ने जो किया है और जो करने का प्रयास कर रहा है, 100% अपने जुबान से सरकार की पीठ थपथपाई है महोदय। इस विधानसभा के अंदर झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो अभिभाषण हुआ है और उस अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद 2 सदस्यों के द्वारा श्रीमान सरफराज अहमद साहब और श्रीमान राजेश जी के द्वारा जो दिया गया है, उसके संशोधन के संदर्भ में पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ कि सभी से यही अपेक्षा रखते हैं कि लोकतंत्र की यह जो पंचायत है, इस पंचायत में पक्ष और विपक्ष
अपना क्या बोलते हैं दलगत भावना को त्याग करके झारखंड की अच्छाई के लिए, बेहतर के लिए आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर झारखंड का विकास होगी। सभा की कार्यवाही बुधवार दिनांक 2 मार्च 2022 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा कार्य दिवस था। आज के लिए कुल 12 अल्पसूचित और 25 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध था, जिसमें 8 प्रश्न सदन में उत्तरित हुए। प्रश्नकाल के उपरांत मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा माननीय सदस्यों के नीतिगत प्रश्नों का जवाब दिया गया। शून्यकाल की कुल 23 सूचनाएं थीं और सभी को पढ़ा हुआ माना गया। ध्यानाकर्षण की कुल 5 सूचनाओं में से 2 सूचनाएं पढ़ी गईं एवं उस पर सरकार का वक्तव्य लिया गया। सदन के वित्तीय कार्य अंतर्गत वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 2,698 करोड़ 14 लाख रुपए का तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया गया। इसके उपरांत 25 फरवरी 2022 को सदन में राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान हुआ। इसके पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 2 मार्च 2022 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई।